नमस्कार दोस्तों। 12 जून को अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ और बड़ा खौफनाक दृश्य था उसका। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो जिसका नंबर था AI-171 एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ड्रीम लाइनर। और उसमें सिर्फ एक यात्री बचा और सब मारे गए। 262 यात्री उसमें सवार थे। ये 12 तारीख की घटना है, 12 जून की। दिन में 1:38 पर इस विमान ने परवाज की। ये आसमान में उड़ा और चंद मिनटों बाद बल्कि ये हाइट भी नहीं ले पाया था। ये 650 या 625 फीट की ऊंचाई पर था और उसके बाद ये एकदम नीचे आ गया और एक हॉस्टल पर जा गिरा। बड़ा भयावह मंजर था दोस्तों। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसी खबरें लगातार मिल रही हैं कि आज यहाँ पर प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हांगकांग से आ रहा एयर इंडिया का विमान वापस लौट गया तकनीकी खराबी के कारण। और आज ही खबर आई है कि कोच्चि से एक विमान जो कि दिल्ली आ रहा था, उसमें प्रॉब्लम हो गई। और आज ही अहमदाबाद से एक और फ्लाइट जा रही थी लंदन, वही ड्रीम लाइनर, पर बस उसका नाम बदल दिया गया है। क्योंकि पहले उसका नाम था AI-171 और अब उसका नाम बदलकर AI-159 रख दिया गया है। यानी कि जितने ये विमान हैं एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर, इनका जो जो लंदन जा रहे हैं उनका नाम AI-159 रख दिया गया है। तो ये जो फ्लाइट लंदन जाने वाली थी आज, ये इसका समय था 1:10 पर उड़ने का। ये 1:10 पर टेक ऑफ करने वाली थी। लेकिन 1 बजे यात्रियों को ये बताया गया कि विमान में कुछ प्रॉब्लम है, लिहाजा आप विमान से उतर जाएं। उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। अब अगर मैं बात करूं इससे पहले, कल की बात है, जिद्दा से सऊदी अरब के जिद्दा से हज यात्रियों को ला रहा एक एयर इंडिया का विमान, जिसने पटना में इमरजेंसी लैंडिंग की। उस जैसे ही वो नीचे आया रनवे पर, वैसे ही उसके एक पहिए में आग निकलने लगी, चिंगारियां निकलने लगी। तो उसको बाद में रोका गया और वहां भी यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, कोच्चि से एक विमान आ रहा था दिल्ली, उसमें आज खराबी आ गई। और मतलब आप ये सोचिए कि ऐसी बहुत सारी जो बीच बीच में घटनाएं हुई हैं, इमरजेंसी लैंडिंग, विमान को मोड़कर, जैसे हांगकांग के बारे में मैंने बताया, हांगकांग से एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी। एक सैन फ्रांसिस्को से फ्लाइट आ रही थी, जो कि आज ही की खबर है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से एक फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की। वो उतरने वाली थी बॉम्बे। बॉम्बे आना था उसको, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ गई तो उसको कोलकाता में लैंड कराना पड़ा। तो ये लगातार एक के बाद एक जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शायद ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा हो रहा है कि जिस लेवल की दुर्घटना अहमदाबाद में हुई 12 जून को, उसके खतरे को देखते हुए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। कहीं थोड़ा बहुत भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उसको तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया जाता है या फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि अभी तक जो एयर इंडिया के विमान उड़ रहे थे, लंदन जा रहे थे या दुनिया में कहीं भी जा रहे थे, क्या उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था? क्या ये कोई लापरवाही है? ये किस स्तर पर लापरवाही हो रही है? अब जैसे ये बताया गया कि जो 12 जून को दुर्घटना हुई थी एयर इंडिया के प्लेन की, उसका जो मेंटेनेंस का काम था वो टर्किश कंपनी उसको देख रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें टर्की के, क्योंकि टर्की से भारत के रिलेशन इस वक्त बहुत खराब है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और उसको हथियार बेचे, और सबको पता है, तो इसके बाद भारत सरकार ने कड़ा रिएक्शन दिया और टर्की को समझाया। तो टर्की ने, और फिर भारत ने ट्रेड भी रोका, काफी हद तक एक्सपोर्ट रोक दिया। तो उसके बाद टर्की को नुकसान हुआ, तो क्या टर्की ने बदले की भावना से ये काम किया है? बहुत सारे सवाल उठे। बाबा रामदेव ने भी इस पर क्वेश्चन रेज किया
हालांकि टर्की ने इसका जवाब दिया, बोला हम इस विमान की मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे जिसमें ये जिसका हादसा हुआ है। बात यह है कि एक के बाद एक अब जिस प्रकार ये जो कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कभी प्लेन को कैंसिल किया जा रहा है, अब इसमें देखिए परेशानी होती है और जो मुसाफिर होते हैं वो पैनिक में आते हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, दुर्घटना का कारण क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो जांच टीमें जो कुछ इंग्लैंड से आई हैं, कुछ अमेरिका ने खुद, क्योंकि ये ड्रीम लाइनर अमेरिका का ही प्लेन था, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया और अब वहां की जो जांच टीम भी इसकी जांच कर रही है आके। वो तो जांच का विषय है कि किस स्तर पर क्या हुआ, वो तो बाद में पता लगेगा। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसमें पायलट और को पायलट के बीच में क्या बात हो रही है वो सब रिकॉर्ड है, उससे तो अब वो तो बात की बात है। लेकिन ये जिस प्रकार से एक के बाद एक, कभी सैन फ्रांसिस्को से विमान आ रहा है तो कोलकाता में लैंड कर रहा है, मुंबई जाना था उसको, हांगकांग से फ्लाइट आ रही है, उसको बीच में ही लौटना पड़ रहा है वापस हांगकांग। और अपने यहाँ डोमेस्टिक में जिद्दा से दिल्ली विमान, सॉरी लखनऊ जो आ रही थी फ्लाइट, उसमें आग लग गई, उसमें उसके पहियों में आग लग गई, उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो ये हो क्या रहा है? क्या ये एक्स्ट्रा एहतियात बरते जा रहे हैं, या ये एहतियात जो अब बरते जा रहे हैं ये पहले नहीं बरते जा रहे थे? तो चल रहा था, ठीक है, ऐसा चलता है, चलता रहना चाहिए। तो क्या ये सब चीजें, मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मुसाफिर विमान है जिसमें हमारे यात्री जाते हैं, क्या उनकी मेंटेनेंस से लेकर या उनके रखरखाव को लेकर या उड़ने से पहले क्या उनकी प्रॉपर जांच जिस तरह से की जानी चाहिए वैसे नहीं की जाती थी, जो अब की जा रही है। और इस वजह से जो इस बार एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, उससे पैनिक मच जा रहा है और विमान कैंसिल कर दिए जा रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए, भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो उसमें अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ भारत की हो रही है, ठीक है, तो कुछ इसको लेकर भी प्रॉब्लम है। खासकर जो चाइना है, अमेरिका है, इन देशों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, तो ये नहीं चाहते भारत की इकोनॉमी को ऊपर आते देखना। अब जैसे ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, जो 12 तारीख को दुर्घटना थी, उसमें कितने लोग उसमें मारे गए, जान का तो नुकसान हुआ, माल का भी नुकसान हुआ और आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो अब जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, पहलगाम में टूरिस्ट जा रहे थे बड़ी संख्या में, क्योंकि कश्मीर में टूरिस्टों की तादाद बहुत बढ़ रही थी, देशी और विदेशी टूरिस्ट सब आ रहे थे वहां। तो पहलगाम में जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने जो अटैक किया, हमला करवाया गया, वो सिर्फ इसलिए था कि कश्मीर में जो प्रोग्रेस हो रही है, कश्मीर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसको किसी तरह रोका जाए और और दुनिया में एक मैसेज जाए कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश की गई ताकि वहां पर्यटक न जाए। तो जब पर्यटक नहीं जाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, आर्थिक नुकसान होगा वहां के दुकानदारों को, वहां के जो बोट वगैरह जो चलाते हैं उनको, और जो भी वहां की जो भी वहां की इकोनॉमी को नुकसान होगा ना। तो जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतें यही चाहती हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा सबोटाज किया जाए जिससे वहां पर माहौल खराब हो, फिर दुनिया में एक मैसेज जाए। तो उससे कश्मीर में टूरिस्टों की जो आमद है वो तो कम हुई, और पाकिस्तान तो यही चाहता था, पाकिस्तान यही चाहता था। इसका मतलब ये है कि जो ये ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, अब लगातार जिस प्रकार से ये फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कभी सैन फ्रांसिस्को से, कभी हांगकांग से, कभी दिल्ली से, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आज ही फ्लाइट 1:10 पर लैंड, सॉरी 1:10 पर टेक ऑफ करने वाली थी, उसको रोका गया, कैंसिल किया गया। इससे क्या होता है कि एक डर का माहौल बनता है, जो बनाने की कोशिश की जा रही है। एक खौफ पैदा किया जाए लोगों के अंदर कि देखो, भारत में जो विमान सेवाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। भारत में विमानों में चढ़ना रिस्की है, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो। और एक डर का माहौल जब बना दिया जाएगा तो लोग एयर इंडिया से सफर करना कम कर देंगे। वो शायद फिर ब्रिटिश एयरवेज से जाएं या दूसरे विमानों से जाएं, जापान एयरलाइंस या कोई भी, या इत्तेहाद जो होती है अमीरात, इससे जाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक डेंट पहुंचाने की कोशिश है हमारी अर्थव्यवस्था को,
लोगों में एक डर पैदा किया जाए इस बहाने कि यार एयर इंडिया का जो सफर है वो तो बड़ा रिस्की है, इसमें क्यों चढ़े, आखिर जान माल का नुकसान हो सकता है। ये डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो जिस प्रकार लगातार आप देख रहे हैं, कभी इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कभी फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है, कभी फ्लाइट को वापस किया जा रहा है, इसका एक अच्छा अखबारों में मीडिया में ये खबरें आ ही रही हैं। लोग बड़े बड़े चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं इस पर कि देखिए ऐसा हुआ वैसा हुआ, विमान हादसा होते होते बच गया। तो आज भी यही हुआ। आज भी अहमदाबाद से लंदन जा रही जो फ्लाइट थी उसको कैंसिल करना पड़ा। उस वो पहले वो फ्लाइट, उसका नंबर था AI-171। अब उस दुर्घटना के बाद उसका नाम AI-159 रख दिया गया है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि अब ऐसा नहीं है। बहरहाल ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे बड़े सवाल उठने लगे हैं, बहुत सवाल उठने लगे हैं पूरे सिस्टम पर कि क्या हमारा हवाई सफर वाकई इतना असुरक्षित है। लोग एक प्रोग्राम बनाकर जाते हैं और रास्ते में कुछ भी हो जाता है, तो गवर्नमेंट को इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और लोग जो जिस प्रकार पैनिक फैल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हो ही रहा है। और जो ताकतें हैं अमेरिका और चाइना जैसी, वो तो चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी नीचे आए, पाकिस्तान भी यही चाहता है। तो ये जो साजिशों का दौर चल रहा है, इस पर नजर रखने की जरूरत है और आम आदमी में ये भरोसा जगाने की जरूरत है कि हमारा हवाई सफर, हमारी एयर इंडिया का हवाई सफर सुरक्षित है। जैसा माहौल बनाया जा रहा है वैसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक्स्ट्रा एहतियात बरते जाए, क्योंकि अब वही लग रहा है मुझे, ये एक्स्ट्रा एहतियात बरते जा रहे हैं, सावधानियां बरती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था क्या? अगर पहले ऐसा नहीं था तो क्यों था? ऐसा क्यों नहीं होता था? इस बारीकी से जांच क्यों नहीं होती थी? जब एक विमान हादसा हो जाता, क्या हम तभी सबक सीखेंगे? तो ये बहुत बड़ा सबक है अपने आप में, और इस पर बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।